हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ सौरभ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़, जो इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ उसको स्किप मत करिए प्लीज़। आपको पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में आपको गाड़ियों के बारे में पता चल सके। सो आज मैं आपके लिए ऐसी गाड़ी लेके आया हूँ जिसकी रोड प्रेजेंस ना बहुत ही गजब की है, और हर इंसान आज की डेट में जो यूथ आइकन है उस गाड़ी को एक बार प्रेफरेंस ज़रूर देता है गाड़ी खरीदने के पहले। सो चलते हैं सर। हाय, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम आनंद निहाल है। मैं HDFC बैंक में जॉब करता हूँ एज एन स्टेट हेड फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स क्रेडिट। आई वाज वेरी मच हैप्पी टू एक्साइटेड एंड विश कि मैं शेयर करूँ अपनी एक्सपीरियंस इनके यूट्यूब चैनल के थ्रू पे आप सबको, ताकि जो आप ख़रीदना चाहते हैं या रिव्यू के लिए इनके चैनल पे आए हैं आपको एक डिटेल पूरी प्रीव्यू मिल पाए इस गाड़ी की। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये गाड़ी आपने कब ली? ये मैंने गाड़ी ली 2023 नवंबर पे। तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि जैसे भाई साहब ने बताया कि हर यूथ चाहता है ये गाड़ी ख़रीदना, तो मैंने ये गाड़ी बुक की थी 2021 में। ओके। तो चूँकि मैं जॉब करता था तो फाइनेंस बजटिंग में थोड़ा सा इश्यूज़ था, तो फिर मैंने बुक करके 2 साल वेट किया कि मेरी बजट उतनी आ जाए तब मैं गाड़ी ख़रीद सकूं। फिर मैंने फाइनली इसको ख़रीदा 2023 में। तो अभी नेक्स्ट 15 दिन में इसको 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। एंड तब तक मैंने अभी तक 43,000 गाड़ी किलोमीटर चला ली है मैंने 2 साल के अंदर। 43,000। जैसे अपन एवरेज निकाल सकते तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1800 किलोमीटर्स पर मंथ। एंड इसी गाड़ी को लेके मैं वाराणसी गया हूँ, अयोध्या गया हूँ, प्रयागराज गया, स्पीति वैली गया, बनारस गया, भुवनेश्वर गया, कोलकाता गया। सो द जर्नी हैज़ बिन वंडरफुल। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि ये गाड़ी आपको जो फील देती है ना वो दूसरी गाड़ी दे ही नहीं सकती आपको आज के डेट में। ओके। सो आपने जैसा बताया कि आपने इतनी ज़्यादा 43,000 किलोमीटर चला ली इस गाड़ी को, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको गाड़ी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है आप कि थार को जब भी आप एक बोला जाता है कि एक फैमिली कार नहीं है। हाँ, आप मतलब यूथ आइकन है, सब कुछ है, रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी की, बट अगर आप फैमिली के प्रोस्पेक्ट से देखते हो तो लोग कंसिडर नहीं करते। बिल्कुल कंसिडर नहीं करते हैं। मैं ऑब्वियसली उनके चैनल के थ्रू से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि थार इज़ आपकी सेकेंडरी कार होनी चाहिए। अगर आपके घर पे ऑलरेडी एक प्राइमरी कार है जो आपकी फैमिली के लिए आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं टूर करना चाहते हैं, तो थार विल ऑलवेज बी अ सेकंड प्रेफरेंस, क्योंकि ये 3 डोर थार है। ऑब्वियसली आज के डेट पे थार रॉक्स आ गई है, वो 5 डोर है, लेकिन ये हम जो आज रिव्यू कर रहे हैं वो 3 डोर की कर रहे हैं। और 3 डोर लेने से पहले आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि मेरी फैमिली यहाँ पे अंदर कैसे चढ़े, क्योंकि यहाँ पे चढ़ने और उतरने का थोड़ा दिक्कत है। मेरी ऑलरेडी हमारी घर पे ऑलरेडी गाड़ी है जो मेरी मदर एंड मेरी सिस्टर राइड करती हैं, तो उनको यहाँ पे लाना, उनको कन्विंस करना कि चलो हम थार पे ट्रिप करते हैं, बहुत टफ हो जाता है। और थार जो है ना, इसकी जो थोड़ी सी क्या होती है ना, आप जब पीछे बैठते हैं तो आपको जो पीछे बैठता है उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो थार आप यूथ के लिए अच्छा है। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, आप अपने लिए लेना चाहते हैं, या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या अभी नई शादी हुई है, 1-2 साल आप बच्चा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं एंड यू वांट टू हैव अ कार फॉर योर सेल्फ, देन यू कैन गो फॉर थार। थार ऑब्वियसली आपके लिए एक प्रेफरेबल कार रहेगी एंड यू विल एंजॉय इट राइडिंग। एंड लेकिन अगर आप फैमिली में हैं, आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ लेना, तो थार विल बी ए सेकेंडरी ऑप्शन ऑब्वियसली। तो एक क्वेश्चन और था, जैसे आप लंबी ड्राइविंग आपने की है, आप स्पीति वैली गए हैं, या फिर जितनी बनारस से लेकर रायपुर से जाना बहुत दूर पड़ता है, बनारस भी काउंट किया जाए तो हाईवे पे और लॉन्ग जर्नी पे ये गाड़ी कंफर्टेबल है? मीन्स आपको थकान महसूस होती है या फिर कंफर्टेबल ड्राइव है? यस, ये देखिए, जो कंफर्ट होता है ना वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ठीक है, कोई जैसे कि मेरे लिए क्या है ना, थार इज़ अ फीलिंग। ठीक है, तो मेरे को वो थकान नहीं लगती। एंड लेकिन कुछ होता है किसको जो गाड़ियाँ जिनकी मोशन सिकनेस होती है या कुछ होता है उनको लग सकता है, लेकिन मेरी जो मेरी एक्सपीरियंस रही अभी तक कि हमको थकान फील नहीं हुआ, हमको कहीं एग्जर्शन फील नहीं हुआ, कि हमको कभी नहीं लगा कि ये रोड ख़राब है या मेरी गाड़ी इस पर चढ़ नहीं सकती या जा नहीं सकती। ऐसी कोई रोड बनी ही नहीं है जिस पर थार ना चढ़ पाए। तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कहीं, जैसे कि मान लीजिए कोई आप एक रोड ब्लॉक है, जैसे एक रास्ते पर रोड ब्लॉक था और वो साइड रोड खाली थी,
तो गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर और मैं देखा तो मेरी तो 4 व्हील ड्राइव है, तो मैं उस पर क्यों ना जा पाऊँ। अच्छा, तो ये 4x4 है? ये 4x4 4x4 ये 4x4 है। ओके। तो मैं लाइन क्रॉस किया, जो अपने जो डाइवर्जन होते हैं उसको क्रॉस करके मैंने फिर उस रास्ते पे खेतों में उतार दिया आपने? हाँ। तो वो ये एक कंफर्ट है आपके पास, आप कर सकते हैं, आप ये रिस्क ले सकते हैं कि आप जब भी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल आपको सोचना नहीं पड़ता। आपको जब आप थार चला रहे हो ना, आपको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता कि मेरे को ये करूँ नहीं करूँ, आप कर दे, ये गाड़ी कर देगी। सो ऑन रोड आपको ये गाड़ी कितने की पड़ेगी? देखिए, अगर आप देखेंगे ना तो मेरी जो गाड़ी की नंबर है वो 23 VH है। हाँ। इसका जो सिग्निफिकेंस होता है, ये उन्हीं एम्प्लॉइज़ को मिलती है जिनकी कंपनीज इंडिया में 4 स्टेट से ज़्यादा पे हैं। जैसे मैंने पहले अपनी इंट्रोडक्शन बताई कि मैं HDFC बैंक में जॉब करता हूँ, तो बैंक के हिसाब से मैंने ये 23 BH नंबर गाड़ी ली। अब इसमें क्या होता है कि आपको हर स्टेट के परमिट आपको 2 साल में रिन्यू करनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है। तो ये जब RTO पे आपको गाड़ी खरीदी थी, तो अब अगर आप नॉर्मल गाड़ी खरीदेंगे ऑन रोड पे, आपको 1.5 की आपको RTO आएगी, लेकिन मेरे को 25,000 की आई थी जब मैं गाड़ी खरीदी थी। और चूँकि मेरे फादर जो हैं वो ओरेंटल इंश्योरेंस पे थे, तो मैंने शोरूम से गाड़ी की जो इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, मैंने पर्सनल इंश्योरेंस कराई थी। तो मेरे को लगभग 170-180 को मेरे को आ गया था डिस्काउंट जब मैंने गाड़ी ली थी। तो नॉर्मल गाड़ी की प्राइस जब मैंने लिया था 1840 था, लेकिन मुझे मिला था 1640 के आसपास। वाह, आपने तो गाड़ी में भी डिस्काउंट ले ही हाँ। लिया। मतलब ये सही है, घर में अगर कोई होता है सीनियर या इंश्योरेंस में, या जिसको नॉलेज है गाड़ियों के बारे में, तो उससे कहीं ना कहीं बात करके मिल जाता है। डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपने एक्स्ट्रा मतलब जो ऑन रोड आपकी 16.5 की पड़ी आपने बताया, तो उसके अलावा आपने एक्सेसरीज में कितना खर्च कर दिया? एक्सेसरीज में मैंने 40 to 50,000 खर्चा किया था। ओके। जैसे मैंने आप यहाँ पे क्रोम्स लगे हैं, आप यहाँ पे क्रोम्स लगे हैं, ये देख सकते हैं आप। देन ये क्लैडिंग बोलते हैं इसको। हाँ, ये क्लैडिंग जो है ना, ये अच्छा, ये side है। ये क्लैडिंग्स आपको नहीं मिलती। ओके। तो ये क्लैडिंग एंड ये भी यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है। ये मैंने जो कैरियर है मैंने काफ़ी लेट में लगाया था। ये ऊपर वाला ये ऊपर वाला, ये आयरन का है। हाँ हाँ। तो हाँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये आफ्टर मार्केट लगा रहे हैं तो आप फाइबर का या आयरन का लगाएं, सॉरी स्टील का लगाएं। ये आयरन की है, इससे गाड़ी की माइलेज थोड़ी सी घट गई है। तो आयरन में ये भी होता है ना, जंग लगने की चांसेस? हाँ, जंग लगने के चांसेस ज़्यादा होता है। ये लग भी गई है मेरे में, हो गया 1 साल इसको लगा के। बट कुछ स्टेट में मैंने देखा है कि इसको लगाने से और ऊपर आप जब लगेज डालते हैं तो वो चालान काट देते हैं। हाँ, लेकिन मेरे साथ भी ये हुआ था। आप तुरंत अभी भी आप अपने मोबाइल पे ओपन करिए, देखिए इज़ कैरियर अलाउड इन प्राइवेट व्हीकल, वो अलाउड है। अगर कोई भी RTO आपको पूछता है कि अलाउड नहीं है, आप उसको गूगल कर सकते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र में, MP में हुआ। मैंने उनको गूगल में दिखाया कि इट इज़ अलाउड, आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि ताकि आप ब्रेक जब मारें वो पीछे ना जाए या आगे ना आए, ताकि अदर व्हीकल को वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ओके। तो क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि ये एक्स्ट्रा लगवाने से, एक्स्ट्रा लगेज करने से चालान लग जाता है, लेकिन वो अलाउड है, लेकिन पर परमिसेबल वेट के लिए अलाउड है। तो इसके अलावा बस ये 4-5 चीज़ें हो गई। हाँ, ये इसके अलावा कोई एक्सेसरीज जो आपने, सीट कवर? सीट कवर मैंने नहीं लगाया, स्टीयरिंग कवर मैंने लगाई है, स्टीयरिंग कवर लगाई है, और फ्लोर मैट्स मैंने लगाया है। उसके अलावा एज इट इज़ गाड़ी है, गाड़ी पे ये जो गाड़ी है, आपको अगर आप टॉप मॉडल खरीद रहे हैं, इस पर सब कुछ अलाउ है। इंफोटेनमेंट सिस्टम है, पावर विंडोज़ हैं, एंड उसके बाद कौन सा मॉडल, कौन सा वेरिएंट है ये 4x4 हार्ड टॉप है। हार्ड टॉप मतलब सेकंड टॉप वेरिएंट है कि टॉप? फर्स्ट जो सबसे टॉप मॉडल है वो ऑटोमेटिक में रहती हाँ, है, right. इससे नीचे वाला मैनुअल, हार्ड टॉप मैनुअल है 4x4 का। सेकंड टॉप। हाँ। ओके। तो ये आ गया। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि गाड़ी के थ्रो में, नाइट ड्राइविंग में, जैसे आप हाईवे पे चला रहे हैं, तो लाइट में आपको कमी महसूस होती है कि और थ्रो होना चाहिए? हाँ, या मैंने थोड़ा- ये पे यहाँ पे मैंने वाइट लाइट्स यूज़ की हुई है। अच्छा, लेकिन आपने अलग से लगवाया है, लेकिन आपको दैट इज़ अ परमिसेबल लिमिट उसकी 200 वाट तक की है। ये 180 वाट्स की है, वाइट लाइट है। इट इज़ परमिसेबल, आप लगा सकते हैं। अगर आपको कभी भी ट्रैफिक पकड़ता है, वो चेक करेंगे कि इसकी वाट कितनी की है। अगर 200 से नीचे वाट की है देन इट इज़ परमिसेबल। तो गाड़ी की जो कंपनी ने जब दी थी, तो लाइट कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट लुकी चूँकि मैं स्पीति जा रहा था, थोड़ा लंबा जा रहा था, माउंटेन्स थे, टेरेंस थे, वहाँ पे रात बहुत लेट में होता है, बहुत डार्क होता है, तो मैंने लाइट लगाई थी। लेकिन ऐसा मुझे कोई इशू नहीं था लाइट से। तो ऑलमोस्ट आपकी गाड़ी को 2 साल हो गया, राइट? 2 साल में ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपने फेस की हो इस गाड़ी में, कोई प्रॉब्लम मे बी इंजन से हाँ। लेकर या कोई रैटलिंग हाँ, साउंड हाँ। से लेकर और कोई इशूज़? मैंने फील की थी, मेरे एक फ्रेंड ने भी फील की थी कि गाड़ी को अगर आप थोड़ा देर के लिए रख देते हैं ना, तो इसका जो DPF क्लॉग हो जाता है, DEF क्लॉग्ड हो जाता है। थोड़ा सा इसका जो क्या बोलेंगे उसको,
एमिशन होता है ना, तो वो थोड़ा सा क्लॉग्ड हो जाता है, तो उसको आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। डीजल गाड़ी में स्पेशली ये है। और ये गाड़ियाँ क्या होती है ना, सेंसर्स में लगे होते हैं, तो कुछ भी सेंसर्स में अगर मैला लग गया या कुछ हो गया तो ये गाड़ी पिकअप नहीं लेती फिर, तो सेंसर्स में इश्यूज़ होते हैं। तो अगर जहाँ पे भी आप रखते हैं, आप इंश्योर करिए कि वहाँ पे आपको चूहे ना हो, ताकि उस सेंसर्स में कहीं कुछ हो जाता है तो गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी हो जाएगी। तो मेरे को आई थिंक 20,000 किलोमीटर हुआ था तभी मेरे को ये इशू आया था। तो मैंने फिर उसकी वायरिंग पूरी चेंज करनी पड़ी। सो आपने मतलब जब सर्विस सेंटर में गए, आपको इतनी इश्यूज जो आपने सर्विस सेंटर में कन्वे किया कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इट वाज स्मूथ सर्विसिंग कि आपको थोड़ी फाइट करनी पड़ी, थोड़ी फाइट करनी पड़ी, वारंटी में है, आप करो ही करो, और वो आपको ऐसे घुमा रहे थे? क्योंकि उनको भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली ये इशू कहाँ पे आ रही है, क्योंकि आता था लैपटॉप लगाते थे, ठीक कर देते थे, फिर बाद में अगेन वो इशूज आ जाती थी, तो वो इशू सॉल्व नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने मैंने 1-2 यूट्यूब चैनल्स में देखा कि किसी थार में ये प्रॉब्लम आ रही है क्या, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखो भैया, पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन गाड़ी की चेंज होती है तभी जाके ये होता है। तो जब आप थार खरीदते हैं ना, थार के साथ आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलता है और 2 साल की वारंटी मिलती है, सॉरी 1 साल की वारंटी मिलती है, 1 साल की वारंटी मिलती है, माई मिस्टेक। तो इसमें वो फुल कवर्ड था, तो मेरे से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया, और उसी के अंदर पूरी गाड़ी की इलेक्ट्रिफिकेशन रीचेंज कर दिया गया। तो मतलब आपकी सर्विसिंग बहुत स्मूथ नहीं थी, वो थोड़ी सी मशक्कत मेरे को करनी पड़ी, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी। और कोई इसके अलावा कोई राइडिंग में कोई प्रॉब्लम आई? हाँ, जर्नी पे थोड़ी सी बम्पिंग है, हाँ, थोड़ी सी आपको बम्प ज़्यादा करती है। जैसे कि किसी को अगर आप थार रॉक्स चलाएंगे और इसको चलाएंगे, तो थार रॉक्स इज मोर स्मूदर एंड थोड़ी सी मक्खन है वो गाड़ी। लेकिन ये जो है ना, ये रफ एंड टफ गाड़ी है, ऐसा नहीं लगेगा आप रगड़ व्हीकल है, तो आपको वो फील होगा कि आप चला, जैसे आप अगर थोड़ा स्पीड में जाएंगे। इसकी 140 तक की कैपेसिटी मैंने इसको खींची हुई है हाईवेज़ में, एंड थोड़ा सा आपको जर्क फील होता है, लेकिन देन अगेन वो तो टेम्परेरी है, जो फील चलाने में होती है वो थोड़ी बहुत, क्योंकि ग्राउंड इतनी ज़्यादा है, तो बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आएगी ही। बिल्कुल। चलिए आप गाड़ी के अंदर चलते हैं श्योर। और देखते हैं। तो अब चलते हैं, हम लोग गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये गाड़ी जो है ना 3 डोर कार है, तो इस पर आपको दूसरा डोर है नहीं, आपको ये डोर वैसे ओपन करना पड़ेगा। एंड ओल्ड एज लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल इसीलिए है क्योंकि आपको यहाँ से पकड़ना पड़ता है इसको, यहाँ पे इसका बार है, एंड ये जो सीट खुलता है ना, वो ऐसे खुलता है। आप यहाँ पे आइए, दिखा देता हूँ मैं इनको, ये यहाँ से खुलता है। आप इसको थोड़ा पिक ऐसे पुल करेंगे ना, ये सीट ऐसे आएगी, देन आपको ऐसे जाना पड़ेगा। इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। तो ये आपको देखिए ऐसे यू हैव टू गो लाइक दिस, तो आपको ऐसे यहाँ पे आपको आप ऐसे मिल सकते, लेकिन ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लेग स्पेस मिल जाएगा, आपको ये जो जैसे हेड स्पेस है वो मिल जाता है आपको। तो ये आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है ओल्ड लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा आने पे। हाँ, तो सर आज की मॉडर्न गाड़ियों में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें जो फीचर्स होते हैं वो वैल्यू फॉर मनी होते भी नहीं है, जिनका कोई यूज़ नहीं होता, बट इंसान दिखावे के लिए ले लेता है। ठीक है, सो ऐसी क्या चीज़ है इंटीरियर में जो आपको इसमें कमी खलती है कि इसमें शायद होता तो इसमें गाड़ी में फन टू ड्राइव हो जाता, या फिर चीज़ें मैं कहता हूँ रखने के लिए सारी चीज़ें हैं कि नहीं है? सो इसके 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन आप वो आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। जब आप खरीदते हैं कंपनी से आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया जाता। दूसरी बात है कि आपको यहाँ पे रियर कैमरा नहीं है, इस गाड़ी में सेंसर्स है, कैमरा नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने आपको थार में कैमरा नहीं दे रखा है, लेकिन सेंसर्स हैं जो आपको यहाँ पे अगर आप असिस्ट करते रहेंगे। आप अगर पीछे देखेंगे, पीछे दोनों तरफ कहीं पे आर्मरेस्ट नहीं है, दोनों साइड पे, इधर है ना इधर है, तो कहीं आर्मरेस्ट नहीं है। तो ये एक दिक्कत है आपको कि जब आप चलाते हैं। और स्पेस भी, कुछ अगर सामान आपको रखना है, आप बस मोबाइल यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कुछ चीजें रखना हो गया, और कप होल्डर्स हैं, ग्लव बॉक्स भी बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, एंड बॉटल होल्डर भी यहाँ पे 2 जगह पे बॉटल होल्डर्स हैं, एंड कुछ जगह है पीछे है नहीं है, पीछे नहीं है, मतलब फ्रंट डोर पे ही बॉटल होल्डर है, मतलब लगेज रखने के लिए मतलब कोई इतना जगह नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है आपको। और एसी कैसे है इसके? एसी बहुत तगड़े एसी है, बट मैनुअल है, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, मैनुअल एसीज है। एंड आपको अगर आप फ्यूल लीड भी खोलेंगे तो आपको चाबी से ही खोलना पड़ता है। ओके, तो उसका कोई ऑटोमेटिक नहीं है। लेकिन आज के डेट पे अगर आप थार खरीद रहे हैं, आज के मॉडल खरीद रहे हैं, क्योंकि ये 2023 मॉडल है, तो मैंने 2025 का अगर मॉडल खरीदे उसमें दे दिया गया है। तो ये एलईडी लाइट्स जो है ये दी गई थी कंपनी से कि आपने अलग से लगवाई है? कंपनी से दी गई थी। और जो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी जो कस्टमर ड्राइविंग कंफर्ट के लिए है, वो ये सब चीज़ें हैं कि इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको पूरा डिटेल दे दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी की
प्रेशर कितनी है, Pressure कितनी है? फ्यूल इन्फो देखिए 13.8 मेरे टाउन में गाड़ी की माइलेज 14 के आसपास का सिटी है। में तो अभी जो मेरी फ्यूल है वो 50 किलोमीटर जाने के आसपास है। डिस्टेंस टू एम्प्टी। यस, DRL मतलब ये गाड़ी की जो लैंप है, जो आगे जो लैंप्स होती है ना, हाँ, डे लाइट, हाँ। वो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते Operate कर हैं। सकते ये हैं। ऑफ हो गया, ये ऑन है। अलर्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। गाड़ी के अलर्ट्स फिलहाल कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। इको सेंस जो होता है कि आपने गाड़ी कभी कितनी ट्रक चलाई है, अभी जैसे मैंने अभी जाके आया हूँ 19.3 किलोमीटर, मेरी फ्यूल इकोनॉमी 16.7 है। टॉप स्पीड मेरी 71 किलोमीटर थी हाँ। और एवरेज स्पीड मेरी 23 किलोमीटर पर आवर है। हर घंटे में मैं 7 किलोमीटर पर किलोमीटर में 7 बार क्लच दबा रहा था। टाउन में हूँ, ठीक है, तो 48 मिनट्स मेरी ड्राइव थी। तो ये आपको समरी यहाँ पे मिल जाती है, डिटेल्स मिल जाएगी, इंफोटेनमेंट हाँ, सिस्टम पूरी सिस्टम मिल एंड जाती है। म्यूजिक क्वालिटी। इसमें कितने स्पीकर हैं? इसमें 2 स्पीकर है, 2 ट्विटर्स है। ओके, आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं, भी मैंने नहीं करवाया? लगा, इतना काफी है, तो सफिशिएंट sound आपको quality काफी अच्छी है। एंजॉय करने के लिए। अगर आप म्यूजिक लवर हैं, जैसे आपको ड्राइव में आपको यू वांट पीसफुल म्यूजिक, आपको बस गाना सुनना है एंजॉय करने के लिए, ना कि बाहर दुनिया वालों को सुनाने के लिए, देन सफिशिएंट है। More मेरे को than लगता है enough. मोर देन Okay. एनफ है। सो ये जो हार्ड प्लास्टिक है, हाँ, गर्मियों में जलती नहीं है? नहीं जलती, मतलब कंफर्टेबल कंफर्टेबल है क्योंकि गाड़ी की एसी इतनी पावरफुल होती है ना, तो वो लगता ही नहीं है। और कोई इसके नेगेटिव पॉइंट्स? नेगेटिव तो जैसे स्टीयरिंग में दिखाओ तो आपको टिल्ट एंड ये मिल जाएगा, आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाएगा। ओके। तो एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, Controls यहाँ पे वॉल्यूम्स हैं, यहाँ पे आप गाना चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रेडियोस कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल है गाड़ी में, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत क्रूज जरूरी कंट्रोल है होता आपको। हाँ, और लॉन्ग ड्राइव प्लस माइलेज के लिए माइलेज, क्योंकि आप क्लच नहीं दबा रहे हैं, आपने हाईवे पे ऐसे छोड़ दिया। जैसे हमने मथुरा से लेके दिल्ली तक का जो यमुना एक्सप्रेस वे है, इट वाज ऑन कंप्लीट क्रूज कंट्रोल। 80 किलोमीटर 85 में हमने लगाया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आप आराम से वहाँ पे बैठ सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती। एंड आपको यहाँ पे कोई भी अलर्ट्स आता है ना, आपको इसमें दिख जाएगा पूरा कि क्या अलर्ट है, किससे है। मेंटेनेंस की क्या जरूरत है गाड़ी में, अभी कोई सर्विसिंग कोई जरूरत नहीं है, तो पूरा दिख जाएगा। इवन अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे सारा चीज, जैसे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं ना, कितनी तो पावर पे जा रही है, कितने टॉर्क है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाता है। यहाँ पे वन थिंग जो आपको ये गाड़ी लेने के बाद सबसे ज्यादा रिग्रेट हुआ कि मतलब ये चीज तो होनी ही चाहिए? रिग्रेट हुआ हो, गाड़ी में होनी चाहिए था। हाँ, और वो जो पुश डोर लीड, फ्यूल लीड का, फ्यूल लीड का, क्योंकि मुझे बार बार उतर के फिर उसको जाके खोलना पड़ता है। और थोड़ा सा अगर यहाँ पे स्पेस ज्यादा होता, हाँ, स्पेस की तो स्पेस problem थोड़ा है। ज्यादा होता है, Even तो सामान रखने के लिए भी बहुत कम स्पेस दिया हाँ, गया है हाँ, एंड उसमें बूट स्पेस तो बहुत ही ना कम के है, बराबर ना है। की बराबर है। मतलब अगर 3 लोगों के साथ भी, अगर आप दोस्तों के साथ लॉन्ग आप ट्रिप कर रहे हैं, चार लोग हम लोग जो गए थे, तो इट वाज कम्प्लीटली, अगर आप that मेरा customer इंस्टाग्राम में मेरा पेज है थारवेलर नियर, वहाँ पे मैंने स्पीति में हाईलाइट्स दी रखी थी, तो गाड़ी पूरी फुल पैक्ड थी। ओके, तो 3 बंदे, एक वो पीछे हम लोग जगह के वो सो सकता था, एक आगे बैठता था, एक ड्राइव करता था। 3 लोग थे total? 3 लोग थे, हाँ, okay। लेकिन कंफर्टेबली आप सामान के साथ, हम 4 जन भी, मेरे दोस्त लोग, हम लोग प्रयागराज एंड जब कुंभ हुआ था वहाँ पे हम गए थे। ओके, तो 3 लोग थे, तो आपने कैरियर में सामान लगाया? ओके, ओके, सही है। और ये बता देना चाहता हूँ अपने 4x4 ये 4x4 ये 2 हाई है। वो है ये। जैसे 2 हाई इज ए नॉर्मल, अभी जो नॉर्मल होता है वो 2 हाई होता है, तो ये है 4 हाई। ठीक है, 4 हाई जो होती है वो आपकी होती है, आप जैसे सैंड पे गाड़ी चला रहे हैं या कीचड़ पे गाड़ी चला रहे हैं या स्नो पे गाड़ी चला रहे हैं, ये आप 4 हाई पे लगाते हैं। ये उसकी न्यूट्रल है और ये 4 हाई है। अगर पूरा दबा के अगर पीछे करेंगे तो 4 हाई ये होता है, जैसे कि फुल पावर रिवर पे हुआ कि दलदल पे हुआ, गाड़ी फंस गई है, तो आप 4 लो पे आप गाड़ी चला सकते हैं उस पे। ये आपको इसका ये बेनिफिट है। एंड इसकी टायर साइज और रोड पे हाँ, इसकी जो टायर्स है वो आई थिंक सीएट की टायर्स है, ऑल टेरेन टायर्स है, 18 इंचेस टायर्स है इसकी, वो कंपनी आपको देती ही है। सीएट की टायर्स देती है, ऑल टेरेन टायर्स देती है आपको। जब आपने जब 43,000 किलोमीटर चला लिया है, तो इसके बाद अभी गाड़ी क्या चांसेस है कितने साल बाद और या कितने और जाएगी और 20-25 30,000 की जाएगी, मतलब 70,000 के बाद आप टायर यू विल थिंक अबाउट टू चेंज। क्योंकि 2 साल में 1800 के महीने के एवरेज के हिसाब से टायर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कंडीशंस में है, तो ऐसी कोई सच कोई प्रॉब्लम मुझे तो फेस नहीं करनी पड़ी। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत है जैसे इसका जो स्टीयरिंग है बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है। आपको जब गाड़ी टर्न करते हैं थोड़ा सा आपको फील, जैसे बाकी गाड़ियों में बहुत ही स्मूथ तरीके से होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्टीयरिंग हार्ड है, एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। एंड क्लच स्मूथ है? नहीं, थोड़ा आपका रहेगा, थोड़ा हार्ड है यहाँ पे। जैसे मैंने पहले कहा, ये एक रगड व्हीकल है, तो आपको वो फ्रिक्शन फील करेंगे। यू हैव टू फील इट ईच एंड एवरीथिंग। ये थोड़ी सी पावर मांगती है, और ये ऐसे ना कि आप में दम चाहिए इसको चलाने के लिए, ठीक है। करेक्ट।
तो जिसके पास दम होगा वही तो वही इतनी तो, गाड़ी हाँ, लेगा। हाँ, सिर्फ मतलब गाड़ी नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं है, नहीं है, फैमिली के लिए नहीं है, ये normal एडवेंचर के- गाड़ी है। सो Yes, एडवेंचरस लोगों के लिए ही ये गाड़ी बनी है। बिल्कुल 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 सो चलिए अब गाड़ी को उसको थोड़ा चला लेता हूँ। बिल्कुल। सो हम गाड़ी को ड्राइव करके इसका रिव्यू लेते हैं। हाँ, इसका क्लच तो थोड़ा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर कार, लेकिन पिकअप अच्छा है गाड़ी का। आप एक्सीलरेट भी कर सकते तो आपको पावर फील हो जाएगा। पावर तो थार में अगर पावर नहीं मिलेगी तो कौन सी गाड़ी में पावर मिलेगी। हाँ, वाह, आपने गाड़ी काफ़ी मेंटेन करके रखी है, नो डाउट। मतलब 43,000 किलोमीटर चलाने के बावजूद भी अगर गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है ना, तो क्रेडिट गोज़ टू ओनर। बिल्कुल, बहुत संभाल के रखा है क्योंकि बहुत मेहनत से की है गाड़ी, खरीदी है। ऑब्वियस सी बात है। स्टीयरिंग तो नो डाउट हार्ड भी है, एंड आपको जैसे अदर गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी टर्न किए तो ऑटोमेटिक वापस आ जाता है। यस यस यस। बट इसमें वो इश्यूज तो है, ये ओवरऑल थार की इशू है। हाँ। अभी जो नहीं था रॉक्स आई उसमें भी ये प्रॉब्लम है नहीं, क्या? इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत मक्खन है, वो बहुत मक्खन है। अच्छा, ये पुरानी बैच की जितनी Yes, गाड़ियाँ हैं उनमें yes. ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। बाकी इंजन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, मज़ा आ गया आपकी गाड़ी चला के। तो आप एक बार हाईवे पे जाइए और इसको एक्सीलरेट करिए, ओके, आपको फिर आपको फील कर पाएंगे इसकी पावर। किसी अब उसको एक्सीलरेट करिए। वाह, इंजन की पावर तो आपको हाईवे पे ही समझ में आएगी। हाँ, वाह, इंजन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड मैंने जैसे मेरे कुछ दोस्तों के पास भी गाड़ी है, हाँ, बट उन्होंने पता है इतनी उसकी हालत ख़राब कर दी है हाँ, कि चला उसको आप चलाएंगे तो लगेगा ही नहीं कि वो क्योंकि- 1 साल पुरानी गाड़ी है। क्योंकि क्या है कि देखिए, जब एक होता है आप कितने हैंड गाड़ी चेंज होती है। करेक्ट। बहुत लोग अगर गाड़ी चलाते हैं ना तो वो गाड़ी को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते। करेक्ट। तो क्योंकि मैंने गाड़ी हमेशा मैंने ही चलाई है, मैंने किसी और को दी ही नहीं गाड़ी चलाते मतलब वक्त। मैं पहला हूँ। हाँ, आप दूसरे हैं। तो वो फील होती है कि हाँ, फील होती है हाँ, कि बार बार maintain गाड़ी की है जब गाड़ी की चेंज होती है ना, जैसे Correct. आज मैं चला लिया, मेरे दोस्त कहीं लेके चला गया, करेक्ट। तो वो आप फील करेंगे। देखिए, अभी आप चला रहे हैं तो आपको फील नहीं होगा कि बहुत स्मूथ है गाड़ी। बहुत स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन भी है एंड इंटीरियर भी आपके बहुत क्लीन, नीट एंड हाँ। क्लीन है। वैसे चाहे और गाड़ियाँ देखता हूँ ना जो रफ एंड टफ बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है, Rough बहुत है। गंदी लगती है। हाँ, थोड़े से मेंटेन But करके आपने रखा है बहुत मैंने। ज़्यादा मेंटेन करके रखा है वो भी। तो स्पीति का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी से? स्पीति बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत। ये गाड़ी की जो एक्चुअल पावर है वो आपको स्पीति पे लगती है या टेरेंस पे लगती है। ऐसा कहीं मतलब टच ब्लैक कहीं गाड़ी मेरे को दिक्कत दी ही नहीं कि ये होगी, ये वो हो गया, कि कुछ दिक्कत आई ही नहीं गाड़ी चलाने में। ऐसा कहीं आपको फील हुआ हो, ऐसी कोई जगह आई हो जहाँ पे कार फंसी हुई हो और आपकी गाड़ी निकल गई हो? ना। दूसरी गाड़ियाँ फंसी थी, हाँ, मेरी हाँ, निकल गई। वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, कि हुई थी दूसरी ना। गाड़ियाँ फंसी हो और हाँ, आपकी गाड़ी निकल एक गई जगह हो। थी स्पीति में, तो हाँ। वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी थी। मैं उसका एक क्लिप आपको दिखाऊंगा। ओके। वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग, हाँ। तो था अपने ट्रैवलर फंसी थी, इनोवा फंसी थी, डिजायर फंसे थे, अर्टिगा फंसी थी, और थार एक बार में निकल गई थी। उस दिन आपको रियलाइज होगा अरे उस आपकी दिन मेरी choice जो है। एड्रेनालिन रश इतनी बढ़ गई थी ना, क्योंकि शाम का वक्त था एंड हाँ। क्योंकि सुबह क्या होता है, स्नो मेल्ट होकर वो पानी पे आ जाता है, हम्म, तो पानी का फोर्स टुवर्ड्स इवनिंग बहुत तेज रहता है। तो ट्रैवलर्स, इनोवा, स्कॉर्पियो, बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी थी। मतलब करीबन हमको 2.5-3 घंटे उधर फंसने में लग गए थे, और थार एक ही बार में निकाल लिया था। ऐसी जगह पे पता है समझ में आता है थार की वैल्यू क्या है। बहुत। जैसे मैं हमेशा ये कहूँगा कि हम गाड़ियों को हमेशा लायबिलिटी समझते हैं, लेकिन जो गाड़ी आप फील करके लेते हैं ना कि मेरे को, आपकी अपनी ड्रीम कार होती है, वो कभी भी आपकी लायबिलिटी नहीं होती, वो आपकी एसेट ही रहेगी। आप उसको लेके, वो आपको एक फील देता है, वो आपको मेहनत करने का और एक्सपीरियंस देता है कि मैं इसको मेंटेन करूं, इसको ख़रीदा है तो इसको अच्छे से मेंटेन करूं, इसको चलाऊं, इसको ठीक ठाक रखूं। तो कार विल ऑलवेज बी एन एसेट अगर आप अपनी ड्रीम कार खरीद रहे हैं तो। और प्लस उसको अगर आप मेंटेन करके रखो, क्योंकि मेरी भी मोर देन 80% ऑफ द यूथ कि ये क्रश है ये कार। बिल्कुल, महिंद्रा थार। बहुत। लोग हर इंसान लेना चाहता है, कुछ मजबूरियों के कारण नहीं ले पाता, कुछ फैमिली को देख के नहीं ले पाता कि मैं फैमिली कार नहीं है। मैंने बहुत सारे मेरे बहुत सारे बच्चों ने आके फोटोज उठाई हैं गाड़ी के साथ। बहुत सारी कुछ नए कपल्स जो थे शादी में मैं था, तो वो उनकी शायद उनकी ड्रीम थी, तो उन्होंने आके गाड़ी के साथ फोटोज, मैंने उनकी फोटो क्लिक की थी।
एक इंडिपेंडेंस डे में एक बच्चे ने अपने फ्लैग लेके बच्चे गाड़ी के सामने, तो ये क्रश है, ये क्रश है ये गाड़ी बहुतों की। नो डाउट। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये गाड़ी 43,000 किलोमीटर चली है, उसके बाद मैं चला रहा हूँ सो स्मूथ। बस दो चीज़ों पर प्रॉब्लम जो आपने बताई थी एग्जैक्टली, एक क्लच थोड़ा हार्ड है हाँ एंड स्टीयरिंग भी हार्ड है। हाँ, वो तो जैसे हमने बताया था थोड़ा सा दम चाहिए गाड़ी चलाने में, बट देन अगेन इट्स ऑल अबाउट फीलिंग एग्जैक्टली। लेकिन जब आप ऐसी गाड़ी चलाओगे ना, हाँ ये जो हार्डनेस है, जो स्टिफनेस है ना, हाँ वो क्रेज में बदल जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इट्स अ आई टर्नर। मैंने हमेशा आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं गाड़ी लूं और कोई आई टर्न करके ना देखा हो, हमेशा ये होती है मेरे साथ। और प्लस जो आपने यहाँ पे, सो आपको ये गाड़ी लेने के बाद आज तक कोई भी रिग्रेट नहीं है? नो रिग्रेट्स। अगर आपको दोबारा बोला जाए कि आप दोबारा थार लीजिए? हाँ दोबारा थार तो मैं थार रॉक्स लूंगा। ओके। हाँ जैसे आपको यहाँ पे असिस्ट मिलेगा, यहाँ पे कैमरा नहीं है जैसे मैंने बताया था, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत नेगेटिव पॉइंट है। कैमरा आज की डेट में होनी चाहिए। इतनी बड़ी गाड़ी में देखो। तो थार ड्राइव करने के बाद कुछ इश्यूज थे जो भैया ने भी बताया, और मुझे भी थोड़ा फील हुआ। एक क्लच थोड़ा हार्ड है इसका, तो एज़ कम्पेयर टू अदर गाड़ी, एंड थोड़ा सा स्टीयरिंग भी थोड़ा हार्ड है, एंड रियर कैमरा जो कि बाहर से भी आप लगवा सकते हैं, एंड सेकेंड फ्यूल इंजेक्शन, एंड प्लस बैक सीट में बैठने का जो एरिया है वो थोड़ा है। सो आपने 43,000 किलोमीटर चलाने के बाद किन लोगों को रिकमेंड करेंगे, किन लोगों को थार लेनी चाहिए और किन लोगों को थार नहीं लेनी चाहिए? सो अगर आपके घर पे ऑलरेडी एक प्राइमरी व्हीकल है, यू गो फॉर थार एज सेकेंडरी व्हीकल, क्योंकि हम सब फैमिली वाले हैं, सबको किसी ना किसी फैमिली को भी गाड़ी अंदर लेना, चाहे वो पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाचा चाची, सबको वो आपको आप यहाँ पे बिठाने की कोशिश तो करेंगे ही। तो उनके लिए हमेशा आई प्रीफर कि आप हमेशा थार को एज ए सेकेंडरी व्हीकल ही लें, नॉट एज ए प्राइमरी व्हीकल। लेकिन अगर आपको माउंटेन्स पसंद है, आपको रोड ट्रिप्स पसंद है, आपको टेरेंस पसंद है, अगर आपको गाड़ी नदी में कुदाना पसंद है, खेतों में ले जाना पसंद है, ऑफ रोडिंग करना पसंद है, थार इज़ द फर्स्ट चॉइस। मतलब अगर आपको एडवेंचर पसंद है, पसंद और है, आपकी फैमिली को भी एडवेंचर पसंद है, तो आप डेफिनेटली ले चले जाओ। लेकिन अगर फैमिली कार लेनी है तो आपकी प्राइमरी व्हीकल ये नहीं हो सकती, सेकेंडरी व्हीकल के लिए आप गो फॉर है। और जैसा भैया ने बताया, इनका एक्सपीरियंस गाड़ी का इतना अच्छा रहा है ना कि आप लेने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। एक भी पैसे की जो भी हो, इसकी वैल्यू 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपये तक की जो भी वैल्यू है। इंजन इज़ सो पावरफुल, 4x4 गाड़ी है, माउंटेन्स, हिल्स, मड, कहीं पे भी आप इसको ले जा सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप गाड़ी को मेंटेन करते हैं ना, अभी आप देखे होंगे 16.5 की माइलेज है इस गाड़ी की आज के डेट पे, कैरियर के साथ सोचिए 16.5 की 4x4 पावरफुल इंजन, एंड उसके बावजूद भी डीजल गाड़ी का एवरेज हिली एरिया पे कितना है? 15.5, 14.5 एंड टाउन पे, हाईवेज पे 16.5 है। और क्या ही चाहिए आपको, और क्या ही चाहिए किसी गाड़ी में आपको। थैंक यू भैया, श्योर आपका प्रीशियस टाइम निकालने के लिए। Thank you. ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और थार से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द बॉक्स। मैं एक मैसेज का रिप्लाई करूँगा, और जो चीज़ मुझे नहीं पता होगी मैं भैया से पूछ के रिप्लाई करूँगा, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है थार के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।